गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 7 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू HTML5 एंड CSS को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट यू शुड नो। सो द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर is the head section and the body section. हेड सेक्शन क्या होता है और बॉडी सेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब। तो हेड सेक्शन वो होता है, जैसे आपको एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जो चीज़ आप हेड टैग के बीच में लिखते हो दैट इज़ योर हेड सेक्शन। ये आप यहाँ पे देखो, ये आपने HTML से प्रोग्राम स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, उसके बाद आपने टाइटल दिया, टाइटल को क्लोज किया और हेड टैग आपका क्लोज हो गया। सो इट इज़ योर हेड सेक्शन। ये थियोरेटिकल से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ उससे समझ में आ जाएगा कि हेड सेक्शन जो आपका हेड वाला टैग रहता है उसको ऑन करके उसके अंदर आप जो भी लिखोगे, और जब तक आप हेड को क्लोज नहीं करते हो उस बीच में जो लिखते हो दैट इज़ योर हेड सेक्शन। सेकंड होता है आपका बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन क्लोज करने के बाद आप बॉडी सेक्शन स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आपको जो भी प्रोग्रामिंग करना है या जो भी प्रिंट करना है स्क्रीन पे, वो सारी चीज़ें आप लिखते हो और उसके बाद बॉडी सेक्शन को क्लोज करते हो। तो इस बीच में आप जो भी कमांड्स लिखोगे, जो भी टैग्स यूज़ करोगे या जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखोगे, वर्ड लिखोगे, सेंटेंस लिखोगे, जो बॉडी टैग के बीच में रहेंगे दैट इज़ योर बॉडी सेक्शन। ये आपका बॉडी सेक्शन होता है, ठीक है। और बॉडी सेक्शन के बाद जब आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आप /HTML से प्रोग्राम क्लोज करते हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट भी HTML से होना चाहिए और एंड जो होना चाहिए #HTML पे होना चाहिए, ठीक है। So I think you all have understood कि what is the head section and what is the body section. Okay, ठीक है। Now our next topic is formatting elements. Formatting elements में जो सबसे पहला होता है that is heading. So there are 6 levels of heading tags H1 to H6, यानी जो आप हेडिंग टैग यूज़ करोगे उसके 6 लेवल अलग अलग होते हैं H1 से लेकर H6 तक। तो जो चीज़ आप H1 में लिखोगे वो सबसे ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले होगी, जो चीज़ H2 में लिखोगे वो H1 से थोड़ी छोटी होगी, जो H3 में लिखोगे वो H2 से छोटी होगी, लाइक दिस। या आप इसका आउटपुट देखो, H1 में सबसे बड़ा प्रिंट हुआ है, H2 में उससे छोटा, H3 में उससे छोटा, H4, H5, H6 में बहुत ही एकदम टाइनी लेवल तक पहुंच जाता है आप जो भी यूज़ करते हो आपके H1, H2 और H3 में, लाइक दिस, है ना। तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी आप H1 में लिखोगे वो सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा, जो H2 में लिखोगे वो उससे छोटा होगा, H3 में H2 से छोटा होगा, H4 में H3 से छोटा होगा, H5 में H4 से छोटा होगा और H6 में H5 से छोटा होगा, यानी एकदम टाइनी लेवल तक पहुंच जाते हो आप इन हेडिंग टैग का यूज़ करके। तो इनका जो प्रोग्राम था हेडिंग टैग्स का, ये मैंने आपको पिछले बार ही प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। I think you have already gone through that program and you have already make the output of that program. That means you have already run that program, so that you have already got your output there. So this was the program I have posted in the last session, that is with the heading tag 1 to 6. The second topic of the formatting element is paragraph. To display a long piece of text on the web page or browser, paragraph element
brackets greater than less than sign in between that P is used, which makes a block of text as a paragraph. आप जो भी चीज़ इस ग्रेटर देन और लेस देन P के बाद लिखोगे उससे वो उसको एक नए पैराग्राफ में चेंज कर देगी, और जब तक आप उसको /P करके क्लोज नहीं करोगे वो पैराग्राफ कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इट इज़ द समरी ऑफ ऑल दिस व्हाट इज़ रिटन हियर इन द बुक। कि जब भी आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप ब्रैकेट्स P या टैग P का यूज़ करोगे, और जहाँ पे आपको पैराग्राफ एंड करना है वहाँ टैग /P का यूज़ करोगे। टॉपिक दैट मीन्स द थर्ड टॉपिक इज लाइन ब्रेक एलिमेंट। लाइन ब्रेक एलिमेंट splits the line and display the text on a new line. It is like the enter key on the keyboard. जैसा कि आप लाइन ब्रेक एलिमेंट में आपको बताया जा रहा है कि इसका यूज़ वैसे होता है जैसे आप एंटर किया, आप कुछ चीज़ लिख रहे हो और आपको लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है। अब नेक्स्ट जो भी आप लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, एंटर की प्रेस करोगे। द सेम प्रोसीजर इज ऑफ दिस लाइन ब्रेक एलिमेंट। ये जो होता है इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स में दैट मीन्स ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर आपको BR लिखना पड़ता है। जहाँ भी आप ये टैग का यूज़ करोगे आपकी लाइन वहीं ब्रेक हो जाएगी और आप नेक्स्ट लाइन में लिख पाओगे। ये इसका समरी। इम्पॉर्टेंट बात है लाइन ब्रेक एलिमेंट की कि ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में जो आप BR लिखते हो और उसको क्लोज करते हो, यानी कि ये जो ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में BR लिख कर क्लोज करते हो, ये एक एम्प्टी टैग होता है। दैट मीन्स इसको क्लोजिंग /BR की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक एम्प्टी टैग होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस लाइन ब्रेक स्टेटमेंट ग्रेटर देन लेस देन साइन इन बिटवीन दैट BR इज एन एम्प्टी टैग। दैट मीन्स उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको एंड टैग नहीं लगता। टैग हम पढ़ेंगे दैट इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल भी एक एम्प्टी टैग होता है। दैट मीन्स इसको भी आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसको आप ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में HR करके, इसको HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, इससे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जब भी आप ये चीज़ यूज़ करोगे ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में HR, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके वेब पेज में पूरी ड्रॉ कर देगा। पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जहाँ से आपकी स्क्रीन स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर टू द एंड ऑफ स्क्रीन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मतलब एक सिंगल लाइन वो HR रूल से आप कर सकते हो, और ये भी एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट टैग। जैसे आप कोई भी चीज़ लिख रहना चाहते हो प्रोग्राम में, जो कि आपके प्रोग्राम में डिस्प्ले वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं हो, बट कोई दूसरा यदि वो प्रोग्राम चाहे तो उसको समझ में आ जाए कि ये जो कोडिंग की गई है ये किस लिए की गई है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, जब आपको इस कमेंट टैग का यूज़ करना पड़ सकते हो। तो इस कमेंट टैग को यूज़ करने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है उसका यूज़ करना पड़ता है। देखिए, एक्सक्लेमेशन लर्निंग HTML इज़ अ ग्रेट फन। और कमेंट भी एक आपका टैग है, उसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आप लिख सकते हो, उसके बाद उसको क्लोज करना ज़रूरी है क्योंकि ये कंटेनर टैग है। एम्प्टी टैग को आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, लेकिन कंटेनर टैग को आपको क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो आप कमेंट के बाद जो भी आपको ऐसी चीज़ जो एक्सप्लेन करने के लिए लिखना हो वो आप लिख सकते हो। देन यू हैव टू क्लोज दैट बाय /comment कमांड। This thing what you have written in between these two tags will not be displayed on your computer screen during the program. Our next tag is bold tag. The bold tag is used when you need to emphasize the text.
you have to type bracket or tag B before typing the text that you want to display as a bold and type underscore brackets B after the text। जब भी आपको कोई चीज़ बोल्ड डिस्प्ले करना है, उसको हाईलाइट करके दिखाना है, जब आपको इस बोल्ड टैग का यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में इसमें दिखाया कि आपको किड्स पूल कंप्यूटर कोर्स, इसको एज अ हेडिंग बड़ा डिस्प्ले करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द टैग बी, दैट मीन्स ग्रेटर इन बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन साइन यू हैव टू राइट बी एंड यू हैव टू क्लोज इट बाय स्लैश टैग बी। तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो बोल्ड होके आपके स्क्रीन पे दिखेगा लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड। तो जो भी चीज़ आपको बोल्ड करके हाईलाइट करके दिखाना हो, उसके लिए आपको बोल्ड टैग का यूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमारी HTML की जो मेन कमांड्स हैं वो ख़त्म होती है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ CSS, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS is a style sheet that provides a set of style for defining the layout of HTML document. By using CSS, you can control the color of text, style of font, spacing between the paragraph, size and layout of the column, background image, as well as the variety of other effects. Style sheets are designed to separate the presentation of a style of document from the contents of document. This makes website maintenance much easier and provides more flexibility. तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये एक रूल्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के लेआउट को डिफाइन करने के लिए। इसकी हेल्प से आप कोई भी टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल, दो पैराग्राफ के बीच की सेटिंग या स्पेसिंग, उनका साइज़, कोई कॉलम यदि आप बना रहे हो तो उनका लेआउट, कोई बैकग्राउंड में इमेज देना चाहते हो और उस पर क्या इफ़ेक्ट देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस CSS रूल के यूज़ करके आप कर सकते हो। तो अपन देखेंगे कि इसके और भी क्या बेनिफिट्स है वो हम देखते हैं। सो द बेनिफिट्स ऑफ CSS आर control layout of many documents from one single style sheet, that is your external style sheet. More precise control of layout, बहुत अच्छी तरीके से आप लेआउट को कंट्रोल कर सकते हो। Apply different layout to different media types, डिफरेंट तरह के लेआउट को, यानी कि आपको स्क्रीन पे कुछ और तरीके से देखना है और उसका प्रिंट आउट कुछ और तरीके से चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू सेटिंग कर सकते हो। मोर एडवांस ऑप्शन एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, इसमें बहुत सारे नए ऑप्शंस और नई टेक्निक्स का यूज़ किया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को और लेआउट सेट करने को ईजियर बनाते हैं। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट द CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट। द मोर we will learn about the CSS in the next class, and I will also send some programs for you to practice your HTML web pages. Thank you.